नमस्कार दोस्तों, ग्रेजुएशन कोचिंग क्लासेस फ्रॉम डैट चित्रकूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग शैशवावस्था अवस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी जो कथन से संबंधित हैं, ये परिभाषाओं से भी रिलेटेड हो जाते हैं, उस अवस्था की विशेषता भी बताते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं पहले शैशवावस्था के उपनाम बहुत सारे हैं। जैसे पहला जो है कि सीखने का जो आदर्श काल, तो सीखने का आदर्श काल ये जो है बोला गया था वैलेंटाइन जी ने। इन्होंने अपने उस पर बताया था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये वैलेंटाइन जी का कथन था और इसी कथन के नाम पर इसका पड़ गया कि सीखने का आदर्श काल। शैशवावस्था को क्वेश्चन आ जाता है, सीखने का आदर्श काल बोला जाता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। उस पर हमको कौन सा सही टिक करना होगा? शैशवावस्था। तो ये एक उसका नाम है कि शैशवावस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल, ये उसका उपनाम है। नेक्स्ट है भावी जीवन की आधारशिला, ये भी इसके उपनाम से जाना जाता है। जीवन का महत्वपूर्ण काल भी बोला जाता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी शैशवावस्था का ही उपनाम है। तीव्रता एवं शारीरिक विकास की अवस्था, तीव्रता और शारीरिक विकास की अवस्था, ये किसके अनुसार है? वाटसन। इन्होंने क्या कौन सा कथन बोला था? इनका कथन था कि शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये लिख दिया गया था कि तीव्रता एवं शारीरिक विकास की अवस्था, ये किसका है? वाटसन। इनका कथन था कि शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट जो आता है क्षणिक संवेग की अवस्था, तो ये क्षणिक संवेग की अवस्था भी ये किसका उपनाम है? शैशवावस्था का। नेक्स्ट है समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल। समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल किसको बोला जाता है? शैशवावस्था को ही। अर्ध स्वप्नावस्था की आयु, ये किसने बोला था? थार्नडाइक ने। थार्नडाइक जी ने बताया था कि अर्ध स्वप्ना की अवस्था, ये किसका उपनाम है? शैशवावस्था का, शैशवावस्था का उपनाम है। थार्नडाइक जी ने बोला गया था कि 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्नावस्था की अवस्था में रहता है। यानी 3 से 6 वर्ष की आयु का जो बालक होता है वो अर्ध स्वप्नावस्था में, और ये जो आयु है, ये जो टाइम पीरियड है, ये शैशवावस्था का है। क्योंकि 6 वर्ष के बाद बाल्यावस्था आती है और 6 वर्ष के पहले तक जो है 5 से 6 तक शैशवावस्था मानी जाती है। यानी अर्ध स्वप्नावस्था की अवस्था कौन सी हमारी होती है? शैशवावस्था। नेक्स्ट है खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु भी शैशवावस्था का ही एक उपनाम है। नेक्स्ट पे आप देखेंगे मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील अवस्था, ये भी किसका उपनाम है? शैशवावस्था का। ये बोला था न्यूमैन जी ने। न्यूमैन जी ने बोला था कि 5 वर्ष तक की अवस्था, इनका जो कथन था कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। और इनका ये याद करने के, इनके कथनों को याद करने के लिए भी हमने पहले लेक्चर्स पे ट्रिक भी बताई थी। जैसे न्यूमैन है, न्यूमैन मतलब नया आदमी, बहुत ग्रहणशील होता है। तो इस तरह से ट्रिक हमने बताई थी कि कैसे याद करें। न्यूमैन का कथन था कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है, और ये न्यूमैन जी का कथन था। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग इसको मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील अवस्था किसको बोला गया? शैशवावस्था पर। अब हम लोग आते हैं बाल्यावस्था के कुछ उपनाम देख लेते हैं। तो बाल्यावस्था के कुछ उपनाम जैसे हैं कि पहला स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, ये बाल्यावस्था का ही एक उपनाम है हमारा। नेक्स्ट पे है अनोखा काल। अनोखा काल किसने बोला था? काल एवं ब्रुस ने। ये अनोखा काल, ये टाइम पीरियड जो था बाल्यावस्था का, जो दूसरा उपनाम है अनोखा काल, इसको काल एवं ब्रुस ने बोला था। काल एवं ब्रुस का कथन था कि संवेगात्मक दृष्टि से बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है, ये बोला था काल एवं ब्रुस ने। इन्हीं के लास्ट ये अनोखा काल बोला गया, उनके अनुसार ये अनोखा काल जो है ये काल एवं ब्रुस के अकॉर्डिंग बताया जाता है। नेक्स्ट पे है निर्माण काल, यानी भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव जो होती है वो इसी अवस्था पर रख दी जाती है। ये यहीं से उसका निर्माण चालू हो जाता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, ये भी बाल्यावस्था को बोला जाता है। वैचारिक क्रियावस्था, ये भी बाल्यावस्था का ही उपनाम है। टोली एवं दल की अवस्था, टोली दल समूह की आयु, ये भी बाल्यावस्था का ही उपनाम है। नेक्स्ट है मिथ्या परिपक्वता का काल, छद्म काल, ये भी बाल्यावस्था का उपनाम है। ये दिया किसने था? रास महोदय के अनुसार था। इन्होंने क्या बताया था कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का छद्म काल कहा है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल कहा है। किसने? रास जी ने। रास जी के अनुसार ये नाम रखा गया था।
नेक्स्ट है खेल की आयु। अब देखिए दोनों पे डिफरेंस है, खिलौनों की आयु, खेल की आयु। जो खिलौनों की आयु है वो है शैशवावस्था का उपनाम, लेकिन जो खेल की आयु ये स्ट्राइक महोदय के अनुसार है खेल की आयु। ये स्ट्राइक महोदय का कथन था, स्ट्राइक जी का कथन था कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेला हो, और ये जो 10 वर्ष की आयु है ये बाल्यावस्था की है, तो इसका नाम खेल की आयु भी हो जाता है। और ये किनके अकॉर्डिंग है? स्ट्राइक महोदय के अनुसार है खेल की आयु। नेक्स्ट है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, ये जो कथन दिया गया था ये किलपैट्रिक ने कथन दिया था, उसके अनुसार ये कथन नाम दिया जाता है। किलपैट्रिक जी ने बोला था, इनका कथन था कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा जाता है। इन्हीं के कथन के अकॉर्डिंग ये उपनाम पड़ा है शैशवावस्था बाल्यावस्था का। नेक्स्ट है मूर्त चिंतन की अवस्था। मूर्त चिंतन की अवस्था भी इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट पे आता है कि कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन का प्रारंभ काल, ये भी इन्हीं बाल्यावस्था का ही उपनाम है। तीव्र एवं शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल, ये भी इसी का नाम है। नए कौशल एवं क्षमताओं के विकास में वृद्धि का स्वर्णिम काल, ये भी बाल्यावस्था है। और ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछ लेते हैं, दे देता है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है, फिर 3 अवस्थाओं के नाम लिख देगा, आपको ये बताना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार टेट, सुपर टेट और बहुत सारे से बीएड के एग्जाम होते हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो में लेकर के आया हूँ। नेक्स्ट है सुस्ती की आयु, ये भी इसी काल का नाम है। सुस्ती की आयु, गंदी आयु, ये सारे नाम जो थे ये हमारे जो थे ये बाल्यावस्था के थे। नेक्स्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे किशोरावस्था के जितने भी उपनाम हैं। तो किशोरावस्था में पहला जो नाम है अमूर्त चिंतन की अवस्था। नेक्स्ट है दल भक्ति की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल, ये सब किसके उपनाम है? किशोरावस्था के उपनाम है। जो जीवन का सबसे कठिन काल है ये नाम किलपैट्रिक महोदय जी के द्वारा दिया गया था, जीवन का सबसे कठिन काल। अभी देखिए सबसे कठिन काल स्टैनली हॉल जी ने बोला था, तो वो तूफानों की अवस्था, वो सबसे कठिन काल नहीं बोले थे, लेकिन किलपैट्रिक महोदय ने क्या बोला था? इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, कठिन सीढ़ी है। ये किलपैट्रिक जी का कथन था, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जीवन का सबसे कठिन काल। नेक्स्ट है अटपटी एवं उलझन की अवस्था, ये भी किशोरावस्था का ही उपनाम है। नेक्स्ट है समस्याओं की अवस्था, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, स्वर्ण काल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण काल भी पूछ लिया जाता है क्योंकि शैशवावस्था को भी बोला जा सकता है। अंतिम अवस्था जो बालक को परिपक्वता की ओर ले जाती है, इस कारण इसको स्वर्णकाल बोला जाता है। नेक्स्ट पे है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु भी जीवन की बसंत ऋतु बोला जाता है किशोरावस्था को, और ये टीन एच महोदय के द्वारा दिया गया था। टीन एच महोदय ने इसको किशोरावस्था को जीवन का बसंत ऋतु, जीवन का बसंत काल बोला था। अब देखिए नेक्स्ट है सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, प्रबल तनाव एवं दबाव की अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, आत्मसम्मान व आत्मस्वीकृति की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था, उथल पुथल की अवस्था। ये सारे नाम जो हैं ये किशोरावस्था के हैं। एज ऑफ ब्यूटी, टीन एज, टीन एज मतलब ये 12 चालू होती है और इसके बाद 18 तक मेन मानी जाती है, तब इसका नाम टीन एच भी पड़ा है। सुनहरी अवस्था, शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल, ये शैशवावस्था का जो पुनर्वर्तन काल है ये रास जी ने बोला है, इनका कथन भी है कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है। तो शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल ये किसका नाम है? किशोरावस्था का। ये किनके द्वारा दिया गया था? रास महोदय जी के द्वारा। रास महोदय जी के द्वारा दिया गया था कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है। शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता की अवस्था, ये बिग एवं हंट के द्वारा दिया गया था। बिग एवं हंट इनका जो कथन था वो क्या था कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करने वाला शब्द परिवर्तन है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, इन्हीं के अनुसार ये कथन दिया गया था और ये किशोरावस्था का उपनाम में भी जुड़ गया है, इसको पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संक्रांति काल। बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का जो संक्रांति काल है, बीच का जो टाइम पीरियड है, इसको भी किशोरावस्था बोला जाता है। और ये किसके द्वारा दिया गया था? कुल्हन के अनुसार इन्होंने बोला था कि कथन था इनका कि किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संक्रांति काल है।
है। तो दोस्तों ये जो भी मैंने पूरा ये वीडियो बनाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था की जितने भी उपनाम हैं मैंने टोटल नामों का इस पर कलेक्शन कर दिया है। थैंक यू।